हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश साहू, सीनियर बॉटनी फैकल्टी। मैं ला रहा हूं कंप्लीट बायोलॉजी फॉर योर बोर्ड एंड नीट ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो स्टे ट्यून विद मी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं हाउ टू स्टडी बायोलॉजी, ओके, हाउ टू मैनेज योर टाइम टेबल, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात करने जा रहा हूं, एक रूल होता है दैट इज कॉल्ड 888। क्या रूल होता है हमारा? 888। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? बेटा एक पूरे 24 आवर को आप ऐसे 3 ग्रुप में डिवाइड करिए। 8 आवर्स टू स्टडी, 8 आवर्स टू स्लीप एंड 8 आवर्स दिस इज फॉर यू। इसको आप चाहे अपना डिस्ट्रक्शंस बोलिए, आपके जो भी वर्क है वो करिए। दिस शेड्यूलिंग इज परफेक्ट, ओके। तो एक चीज हमें ये है कि मुझे शेड्यूलिंग किस चीज की बनानी है, मुझे टाइम टेबल किस चीज का बनाना है। मुझे टाइम टेबल बनाना है सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्ट्रैक्शन का, अपनी स्लीपिंग हैबिट का। पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि वो तो दिन भर पढ़ना है, वो तो फुल टाइम ही पढ़ना है। जो 8 आवर्स है वो तो उसी के लिए है। मुझे कब मोबाइल देखना है, मुझे कब टीवी देखना है, मुझे कब दोस्तों से बात करनी है, कितनी देर करनी है, इस डिस्ट्रैक्शन का टाइम टेबल बनाना है। मुझे 30 मिनट्स देना है, 1 आवर देना है टोटल अपने टाइम का, उसका टाइम टेबल बनाना है। मुझे कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, इस डिसिप्लिन का टाइम टेबल बनाना है। पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं है, बाकी सारा का सारा जो टाइम टेबल है, सारा का सारा जो टाइम है वो आपके कैरियर यानी आपकी पढ़ाई के लिए। तो एक चीज हो गई हमारी ए। जैसे मैंने बात की बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी फॉर बोर्ड एंड फॉर नीट आप मान के चलिए एक बुक का नाम है NCERT। यही आपकी गीता, कुरान, बाइबल है, यही है सर्वे सर्वा। इसका एक एक पेज आपको रटा होना चाहिए, पेज नंबर छोड़कर, बस वो भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT, ये आपकी फर्स्ट बुक है, यही चाहिए। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है दैट्स गुड, जो पढ़ना है वो पढ़िए, लेकिन NCERT को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट में एंड बोर्ड में एक एक क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम NCERT ओनली। सब NCERT से आना है, जब आना है तो उसी को पढ़ना है। लास्ट ईयर के आप क्वेश्चंस देख लीजिए, सब NCERT बेस्ड है, तो हमें NCERT को तवज्जो देना पड़ेगा। अब बात आई कि NCERT तो सभी पढ़ते हैं सर, हर बच्चा NCERT पढ़ता है, 22 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, सारे बच्चे NCERT पढ़ते हैं, फिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाउ टू रीड NCERT, हाउ टू मेमोराइज इट, हाउ टू अंडरस्टैंड इट। तो आपको NCERT अपने एक पेज पढ़ा है, ध्यान रखें, आप एक पेज पढ़ा है, एक टॉपिक पढ़ा है आपने, उस टॉपिक को शानदार समझ लिया। NCERT आप बंद करिए, रफ कॉपी खोलिए और उसको याद करिए कि मैंने क्या पढ़ा है, उसको लिखिए बार बार। मैं बता रहा हूं, अगर आपने एक बार ऐसा कर लिया, वो NCERT परमानेंट हो गया आपके ब्रेन में। तो आपको एक टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने के बाद बंद किताब, आप याद करिए, रिकॉल करिए कि मैंने क्या पढ़ा है, फिर चेक करिए मुझसे क्या मिस हुआ है। सब कुछ हो गया आपका, तो सिर्फ इतना सा काम करना है। अब चेक करना है अपने टॉपिक्स को, तो MCQ आप अपने MCQ लगाइए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, उनकी प्रैक्टिस करिए। ऑटोमेटिकली यू विल केम टू नो कि सब्जेक्ट में शार्पनेस आई कि नहीं। तो इस चीज को आप फॉलो करिए, कंटिन्यू, कोई प्रेशर मत लीजिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। विश्वास तो रखिए अपने ऊपर, हम हैं आपके साथ, टेंशन फ्री रहिए। कभी कोई दिक्कत है जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। तो मैंने बात की आपको 8 आवर्स की, मैंने बात की कैसे पढ़ना है, NCERT ही क्यों पढ़नी है, NCERT के बाद आपको PYQ लगाने हैं, अदर MCQ लगाने हैं, डेली की रूटीन बनानी है कि मुझे इतने टाइम फिजिक्स, इतने टाइम केमिस्ट्री, इतने टाइम बायो पढ़नी है। रूटीन लगाइए आप, बार बार टेस्ट ले लेकर अपने आप को शार्प कीजिए, चेक करिए कि क्या मैं सही हूं, क्या बिल्कुल मार्क्स दे रहे हैं। आपके मार्क्स अप होने चाहिए, अच्छा 1 नंबर बड़े प्रीवियस से, लेकिन बड़े, ओके। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल बी देयर विद यू।